हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ताज़ा ट्रेडिंग में। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर अपनी एक ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 5 सेकंड में जा रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी अगर पैटर्न बनेगा अप डायरेक्शन में तो मैं ट्रेड प्लेस करूँगा। ठीक है, ओके। अगर कोई भी यहाँ पे बुलिश पैटर्न बनता है तो मैं यहाँ पे अप डायरेक्शन में जाने की ही ट्राई करूँगा पूरी पूरी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बायर्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ठीक है, मैंने ट्रेड अपनी अप डायरेक्शन में यहाँ पे प्लेस कर दी है एक। ठीक है, थोड़ा मार्जिनल सेफ्टी मुझे रखनी चाहिए थी 1 मिनट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक लेवल था हायर लो का। ठीक है, जिसे मैंने मार्क किया हुआ है, एक हायर लो का लेवल जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। तो मैं जस्ट नीचे कोई लेवल देख रहा था जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सके। ठीक है, ओके। तो अब देखा जाए तो ये ग्रीन बन सकती है। ओके, कैंडल ग्रीन बनने के चांस है, पर मेरी जो एंट्री है ना वो 5 सेकंड के अकॉर्डिंग लगी है। तो चलिए देखते हैं, विन तो हो जाएगी। ओके, तो यहाँ नीचे लेवल्स थे ये। ठीक है, तो ये ट्रेड मेरी विन हो चुकी है। तो यहाँ पे रीज़न दोबारा देख लो। ट्रेंड को वैसे मैंने रिवर्स किया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, ये एक बुलिश साइन था बायर्स के आने का। ठीक है, कंटिन्यूसली यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल्स आई हुई है ना, इनको देख के मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाई थी। ओके, और यहाँ पे मैं 1 मिनट में आया, तो 1 मिनट में तो खैर ये डाउन डायरेक्शन में है। ओके, मैंने इसको रिवर्स किया है मार्केट को, क्योंकि रिवर्स करने का यहाँ पे कारण था एक हायर लो का ब्रेकआउट। ठीक है, हायर लो का ब्रेकआउट जहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ था। ठीक है, लेकिन उसको भी इसने रिस्पेक्ट नहीं किया और डायरेक्ट मार्केट नीचे आ गई इस लेवल पे। ठीक है, और मैंने फिर वहाँ से 5 सेकंड में जाके एक अप डायरेक्शन का पैटर्न देखा और ट्रेड लगा दी। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ कि जो आपकी ये कैंडल आई है, ये भी रीटेस्ट करे हुए बिना आई हुआ है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। और ओके, अभी तो यहाँ पे बायर्स आए हैं ऊपर। ठीक है, अभी देखते हैं और तो वेट करते हैं अभी और यहाँ पे। ठीक है, कि यहाँ पे अगर अब ट्रेड लगे तो अब देखो हमारा लेवल है हमारे लिए वो। तो यहाँ से सेलर्स नीचे आए। ठीक है, ऊपर गए यहाँ से बायर्स, फिर यहाँ से सेलर्स नीचे आ गए। ठीक है, तो लेवल कौन सा हुआ हमारे लिए? एक तो ये जिसका रिटेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आपको वेट करना होगा, मतलब जो भी इंतज़ार करना होगा। यहाँ पे आएगी तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ी रिएक्शन दे। ठीक है, और एक ये अपना लेवल है। ठीक है, तो ये जस्ट एक एरिया मान लो आप। ओके, अगर ये रिटेस्ट हो जाता है इस तरीके से तब मैं इसको नहीं लेता, लेकिन अभी मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये है रियल मार्केट फ़िलहाल। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे मार्केट इस कैंडल के, ये वाली कैंडल है, इसके अंदर है। तो इसका अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ब्रेकआउट होगा तब देखते हैं इसको। वेट करता हूँ मैं थोड़ा। बायर्स अभी भी मुझे लगता है आ सकते हैं। ठीक है, बायर्स आ सकते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा मैं इंतज़ार करके मैं ट्रेड लगाने वाला हूँ। इस कैंडल को देखते हैं ये कहाँ क्लोजिंग करती है, उस हिसाब से मैं अपनी ट्रेड प्लेस करूँगा। ठीक है, तो अगर ये थोड़ी वीक बनेगी, थोड़ी वीक बनती है, तो मैं ट्रेड अपनी अप डायरेक्शन में लगा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग डाउन का जो ट्रेंड चला हुआ है उसको मैं रिवर्स कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे इस कैंडल में किया रिवर्स, तो अभी देखते हैं। वैसे आपको रिवर्स करने के बजाय मार्केट के साथ जाना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, ओके, लेकिन ये एक अच्छी कैंडल बनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ तो ट्रेड नहीं लगा सकता फ़िलहाल। ओके, तो अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ बन, और नीचे देखते हैं इसके, और नीचे तो फिर यहाँ पे है। ठीक है, आप देखो, और नीचे तो फिर ये जो जगह है यहाँ पे क्यों है ये देखो। पहली बात तो ये देखो, इन दोनों का जो लो है वो सेम है। ठीक है, लो सेम है तो ये हो गया एक डबल बॉटम। ठीक है, तो इसके नीचे, मतलब अब रियल मार्केट में देखा जाए तो इसके नीचे लोगों के ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, तो मतलब लिक्विडिटी कह सकते हैं इसको अपन। ठीक है, तो इसके नीचे लिक्विडिटी होगी, तो यहाँ पे अपन ट्रेड लगाने की सोच सकते हैं। थोड़ा वेट करेंगे बस। ओके, और अगर यहाँ देखा जाए, यहाँ भी एक लेवल है। ओके, यहाँ से बायर्स ऊपर गए थे और इस जगह का रीटेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, इस जगह का रीटेस्ट नहीं हुआ है,
तो जहाँ रीटेस्ट नहीं हुआ है उसको आप ले सकते हो, ठीक है। जिस जगह का रीटेस्ट हो गया है उसको नहीं ले सकते, और जिस जगह का रीटेस्ट नहीं हुआ है ना उसको ले लो। जस्ट जो लेवल लगाया मैंने उसके जस्ट नीचे ही है, तो अभी देखते हैं, इसको लगाते हैं। ये वहां तक आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। ओके ओके, वेट करो। ये मैंने पूरा एरिया आपके सामने मार्क कर दिया है, ठीक है। ओके, तो कुछ मैंने यहाँ पे दोस्तों एसएमसी के कॉन्सेप्ट भी उठाने चालू कर दिए हैं, ठीक है। मतलब एसएमसी भी मैंने थोड़ा बहुत देखा है। तो पहले तो मैं प्राइस एक्शंस वगैरह थोड़ा मिक्स में करता हूँ मैं ट्रेडिंग अब। ओके, लिक्विडिटी देखते हुए मैं ट्रेड करता हूँ। अब अगर ये यहाँ पे लिक्विडिटी लेता तो ज़्यादा स्ट्रांग होता है ये बुलिश पैटर्न, ठीक है। तो वो लिक्विडिटी को देखते हुए अब मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है, प्राइस एक्शन के साथ। तो दोनों का मिक्स कॉन्सेप्ट है, उसको पता नहीं क्या बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पे एक लोअर हाई है, चलो इसको मार्क कर लेता हूँ मैं एरिया को, ठीक है। ये एरिया और ये एरिया हो गया मेरा, और इसके जस्ट ऊपर ये जो जगह थी जहाँ पे इसका रिटेस्ट करना बाकी था वही। चलो एक मैंने यहाँ से लगाई तो है डाउन में, ठीक है। अब इसका पता नहीं है कि ये क्या विन होगी या लॉस, पर इसको जस्ट मैंने ऐसे ही लगा दिया है कि यहाँ से थोड़े सेलर्स एंटर करने चाहिए, ठीक है। ये वो जगह है जहाँ पे रिटेस्ट नहीं किया था। वेट करो। ओके, ये वो जगह है जहाँ पे रीटेस्ट नहीं हुआ था अपने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे रीटेस्ट नहीं हुआ था। ओके, ये वो जगह है जहाँ, और ये एक लोअर हाई का एरिया है, तो उसके अंदर ही जस्ट इसने क्लोजिंग कर दी है, ठीक है। तो यहाँ से रिजेक्शन आनी थी, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं रिजेक्शन आने के, इसलिए ये ट्रेड मेरी यहाँ पे विन हो गई। ओके, और यहाँ पे देखो, वेट करते हैं, देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है। ओके, अगर इसको अपन यहाँ पे देखें इस कैंडल को, तो ये लिक्विडिटी स्विप हो गया एसएमसी के अकॉर्डिंग, जो लोग एसएमसी जानते हैं आप में से, ठीक है। और अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे बायर्स ऊपर नहीं निकल पाए, सिर्फ वीक निकाली है, तो वीक है बायर्स यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बायर्स वीक है, और यहाँ पे अगर कोई डाउन का पैटर्न बनता है तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ डाउन डायरेक्शन के लिए, ठीक है। ओके, तो वेट करते हैं, अभी वेट करते हैं। ये अभी एक लोअर हाई है, और डाउन का तो कोई पैटर्न बना नहीं है खैर अभी तक, ठीक है। बस ये यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है, वो आप देख सकते हो, जो मैंने पीछे से लगाया था इसको लेवल को। और ट्रेड करेंगे अभी, एक दो ट्रेड और करेंगे, ठीक है, अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो। ओके, यहाँ पे देखो, अगर अगर यहाँ पे सेलर्स थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग होते तो पिछली कैंडल को कवर कर लेते, ठीक है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, यहाँ पे एक रिजेक्शन दी है उन्होंने, ठीक है, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लगाई थी। ओके, तो अभी इंतज़ार करते हैं, मैं नीचे लेवल तक आने का इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छी कैंडल आ जाए यहाँ पे, तो पिछली जो ये कैंडल है इसको कवर कर लिया मतलब इसने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो अब भी अच्छी कैंडल नहीं बन रही है, रिजेक्शन आ रही है। देखते हैं क्या पिछली कैंडल के अंदर ही क्लोज करेगी ये। ओके, पिछली कैंडल के अंदर क्लोज है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, सेम ऐसी वाली चीज़ है, जैसे ये लोअर हाई है, लोअर हाई के ऊपर बायर्स निकले, रिजेक्ट होके नीचे क्लोज हो गए, तो मतलब ये थोड़ी वीकनेस है बायर्स के अंदर, ठीक है। और फिर सेलर्स आ गए, और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अपनी एक कैंडल थी, उसको यहाँ पे देखो, उसके जस्ट नीचे सेलर्स निकले, ठीक है। सेलर्स जस्ट नीचे निकले उसके, और उसके अंदर ही क्लोज कर दिया, मतलब ये सेलर्स की वीकनेस है कि वो यहाँ पे भी मतलब इसको कवर नहीं कर पाए अपनी इस कैंडल को, बायर्स वाली को, और यहाँ पे अपनी ही वीक के अंदर क्लोज हो गए। तो यहाँ पे ये कैंडल आपकी ग्रीन बन सकती है, ठीक है। और एसएमसी वालों के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप हुआ है, एक बार यहाँ हो गई लिक्विडिटी स्विप, एक बार इस कैंडल की ही लिक्विडिटी स्विप हो चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे
यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं, ठीक है। ओके, और अभी देखो थोड़ी स्ट्रक्चर चेंज हुई है मार्केट में। स्ट्रक्चर देखो, अब यहाँ से ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की हुई है, ठीक है। एक अपना हायर लो बन चुका है अभी ये। अब मैं इस पॉइंट पे इसको यहाँ से हटा के यहाँ लगा रहा हूँ कि ये बायर्स की जगह है। अब ये एक हायर लो बन गया है, ठीक है। ये हायर लो है अब अपना, तो यहाँ थोड़ा इंतज़ार करेंगे, यहाँ ट्रेड मिल सकती है अपने को। इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। ओके, इसको टच करेगी तभी नहीं, थोड़ा सा वेट करूँगा मैं। वैसे तो बुलिश अप डायरेक्शन में जाने को कह रहा है ये, लेकिन अभी नहीं करूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे यहाँ पे। वेट करते हैं। स्ट्रक्चर थोड़ी बहुत अप डायरेक्शन में हुई है, यानी एक लोअर हाई का ब्रेकआउट। ओके, और यहाँ से बायर्स ने ऊपर जाने का इंडिकेशन दिया है इसको ब्रेक करते हुए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ मैं 5 सेकंड में जाके, जस्ट 5 सेकंड में जाके यहाँ पे, अब यहाँ मैं देखता हूँ कोई बुलिश पैटर्न, ठीक है, अप डायरेक्शन के लिए। अब यहाँ पे मुझे बुलिश पैटर्न देखना है, कोई बने। लग तो रहा है एक एंगल्फिंग जैसा ये पैटर्न, देखा है मैंने इसे। ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है इसके अंदर भी, मतलब ये प्रॉपर वैसे नहीं है जो मैं चाहता था, ठीक है। चलिए कोई ना, ये मुझे लगता है ये वाली ट्रेड मेरी लॉस होने वाली है, और इंतज़ार करते हैं अभी, ठीक है। वैसे तो लॉस हो ही गई है। ओके, तो मुझे जो प्रॉपर चाहिए था वो मुझे नहीं मिला था, खैर इसलिए शायद ये लॉस हो रही है। 6 5 4 3 2 1 उसकी एरिया के अंदर है। ओके, और देखते हैं, ठीक है, यहाँ बन रहा है, ठीक है, यहाँ फिर भी बन रहा है, तो 2 ट्रेड अप डायरेक्शन में मार दी है। तो अब यहाँ देखते हैं, ठीक है, यहाँ फिर भी एक डाउन अप डायरेक्शन का पैटर्न बना है 5 सेकंड में, तो इसलिए मैंने ट्रेड मारी है, और ये बायर्स का एरिया है, ठीक है। तो अब देखते हैं अगर ये ट्रेड फेल होती है, पास होती है, वो तो आपके सामने होगा। तो ओके, इंतज़ार करते हैं यहाँ पे अपन। बायर्स के एरिया के अंदर है, स्ट्रक्चर मार्केट ने चेंज की है अपनी, और 5 सेकंड में भी मुझे कंफर्मेशन मिला है यहाँ पे अप डायरेक्शन का, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये कैंडल को ग्रीन होना चाहिए, ठीक है, ग्रीन होना चाहिए। ओके, इंतज़ार करते हैं अब, और ये ट्रेड विन हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको वो दिखाऊंगा जो मैंने 5 सेकंड में देखा है, कोई बुलिश पैटर्न मैं दिखाने वाला हूँ आपको, वेट करो। अभी आपको समझ आया ना कि मैं कैसे ट्रेड ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। लोअर हाई का ब्रेकआउट, बायर्स ने अपनी स्ट्रक्चर चेंज कर ली, हायर लो बना दिया अपना एक, ठीक है, यहाँ हायर हाई बना दिया, तो यहाँ पे ये अपना बायर्स का एरिया हो गया, और इस बायर्स के एरिया में अब देखो यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप हुई है, मतलब इसके नीचे के जो भी ऑर्डर्स है वो, चलो अभी तो छोड़ो इसको, अब ये मैं तुम्हें पैटर्न बताता हूँ डायरेक्शन का। यहाँ देखो ये रहा, ये पूरा मिल के एक बुलिश पैटर्न बन रहा है, ठीक है, और ये इसके अंदर बाइंग का एरिया। तो इस एरिया के अंदर ऊपर जाने के बाद जैसे ही सेलर्स आए यहाँ पे तुरंत बायर्स आ गए, ठीक है। यहाँ पे इस कैंडल में दिक्कत थी थोड़ी, इस वाली में, ठीक है, ये प्रॉपर नहीं था पैटर्न वो जो मुझे चाहिए था, ये इस कैंडल की विक के अंदर था, ठीक है, इसलिए मुझे दिक्कत थी यहाँ पे। ओके, तो अभी देखते हैं यहाँ पे, अब तो खैर मैं ट्रेड नहीं करने वाला, और ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। ओके, और वीडियो को लाइक कर देना, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, आके ज्वाइन कर लेना, किसी को सिग्नल लेना है या जो भी कोई भी डाउट वगैरह पूछना है तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपन कल, अब तब तक के लिए टाटा बाय बाय।